जागेश्वर नाथ की पावन भूमि में आकर मुझे खुशी है, मैं उन्हें प्रणाम करता हूं। तेजगढ़ जबेरा क्षेत्र बुंदेला वीरों की भूमि है, बलिदानी आदिवासियों की भूमि है। यहाँ आकर मुझे बहुत खुशी हुई। इस मौसम में आप यहाँ आए, बरसते हुए मौसम में आप यहाँ आए, आपने मुझे बल और शक्ति दी। यहाँ बहुत सालों बाद आया हूं। चुनाव में पहले मैं आया था, पर जबेरा क्षेत्र आकर इसी जगह पर, मुझे याद दिलाया जा रहा है, इसी जगह इसी मंच पर मैंने आपको संबोधित किया था। और आज यहाँ आकर खुशी तो होती है, पर थोड़ी परेशानी भी होती है कि हमारा जो रुका हुआ विकास है, आज इतनी बड़ी संख्या में मैं नौजवानों को देख रहा हूं, बेरोजगार नौजवान। सबसे बड़ी चुनौती आज हमारे प्रदेश की 1 करोड़ बेरोजगार नौजवानों की है। किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, आज जो बेरोजगार नौजवान भटक रहा है, जो हमारे प्रदेश का निर्माण करेगा भविष्य में, अगर उसका ही भविष्य अंधेरे में रहा तो कैसा निर्माण होगा हमारे प्रदेश का। हमारे नौजवानों के भविष्य की ये सबसे बड़ी चुनौती आज मध्य प्रदेश में है। यहाँ आकर जब मैं सुनता हूं, अभी मांगे सुन रहा था, सिंचाई की बात करी, तरह तरह की आपकी मांगे हैं। मैं तो पूछता हूं, कितने साल क्या हुआ? 18 साल शिवराज सिंह जी की सरकार रही। शिवराज सिंह जी से मैं पूछना चाहता हूं, आप दमोह के, मैं दमुआ कह रहा हूं कि दमुआ छिंदवाड़ा में है, इसीलिए दमुआ मेरे ध्यान में रहता है। दमोह और जबेरा, हमारा हटा, हमारा पथरिया, यहाँ का क्या तस्वीर। मेडिकल कॉलेज की बात होती है, शिवराज सिंह ने तो घोषणाएं करी, शिवराज सिंह ने घोषणाएं करी। हमारे जो आदिवासी भाई बैठे हैं, वन अधिनियम के जो पात्र थे, दमोह जिले में, ये एक जिला ऐसा है पूरे प्रदेश में जहां 70% हमारे आदिवासी भाइयों को जो वन अधिकार का पट्टा था, उनको निरस्त कर दिया गया। मैं आदिवासी भाई को कहना चाहता हूं, जैसे हमारी सरकार बनेगी, ये सब केस जो है हम फिर से खोल के देखेंगे कि आपको पट्टा मिलेगा। कौन सी चुनौती हमारे सामने नहीं है? 15 साल बाद कांग्रेस की सरकार बनी थी। 2018 में दिसंबर में कांग्रेस की सरकार बनी। शिवराज सिंह जी ने कैसा प्रदेश हमें सौंपा था, एक ऐसा प्रदेश जो बेरोजगारी में नंबर 1 है, किसानों की आत्महत्या में नंबर 1, ऐसा प्रदेश मुझे सौंपा था। महिलाओं पर अत्याचार नंबर 1, कहते मैं मामा हूं, कभी कहते मैं किसान का बेटा हूं, और पूरे देश भर में किसानों की आत्महत्या में नंबर 1, हमारे महिलाओं पर अत्याचार का नंबर 1, ऐसा प्रदेश सौंपा था। हमारे किसी क्षेत्र में क्रांति लाने की आवश्यकता थी। हमने एक शुरुआत करी, जो ये बाजार चलता है, यहाँ तेजगढ़ का बाजार चलता है, ये बाजार तभी चलता है, ये किराने की दुकान गांव में तभी चलती है जब किसानों की जेब में कुछ पैसा हो, उनकी खरीदने की ताकत हो। हमारे किसानों, हमारे कृषि क्षेत्र में एक नई क्रांति आए। हमने शुरुआत करी कि हम किसानों का कर्जा माफ करेंगे, कर्जा माफ और किसानों का बिल माफ किया था। हमने दमोह जिले में 57,000 किसानों का कर्जा माफ किया। ये पहले किस्त में था, दूसरी किस्त चालू थी। हमने कहा था कि हमारा डिफॉल्टर किसान होए या चालू खाता वाला किसान होए,
हम कर्जा माफ करेंगे। दूसरा किस्त कौन था? 27 लाख किसानों का कर्जा हमने पूरे प्रदेश में माफ किया। ये एक शुरुआत थी, ये पहले किस्त में ये शुरुआत थी। क्योंकि अगर किसान की जेब में पैसा है, उसके बच्चे अच्छी पढ़ाई कर सकते हैं, अच्छे अच्छे कपड़े पहन सकते हैं। ये आज तस्वीर आप सबके सामने है। हमने शुरुआत करी थी कि 100 रुपए 100 यूनिट बिजली मिले। पेंशन की बात हो, पेंशन की बात हो, हमारे सामूहिक विवाह की बात हो, हमने ये सब शुरू किया था। पर सौदे के साथ हमारी सरकार नहीं रही। मैं मुख्यमंत्री था, मैं भी सौदा कर सकता था, पर मैं मध्य प्रदेश की पहचान सौदे से नहीं करवाना चाहता था। मैंने कहा कुर्सी बाढ़ में जाए, मैं सौदा नहीं करूंगा। मैंने सौदा नहीं किया। विधवा पेंशन की भी बात की। ये सब बातें में से आप परिचित हैं, मैं दोहराना नहीं चाहता हूं। कौन सी गलती की थी मैंने, कौन सा पाप किया कि मैंने एक बिजली थी? कौन सा गुनाह मैंने किया कि मैंने विधवा पेंशन बढ़ाई? कौन सा पाप मैंने किया जब बेरोजगारों को रोजगार के नए मौके बने, इसकी योजनाएं बनाई? ये सब पूर्व मंत्री की बात की। ये सब बातें में से आप परिचित हैं, मैं दोहराना नहीं चाहता हूं। कौन सी गलती की थी मैंने, कौन सा पाप किया कि मैंने 1000 गौशाला खोले जो मध्य प्रदेश के इतिहास में नहीं खुले? कौन सा पाप मैंने किया, कौन सी गलती मैंने की कि मैंने 100 रुपए 100 यूनिट बिजली दी? कौन सा गुनाह मैंने किया कि मैंने विधवा पेंशन बढ़ाई? कौन सा पाप मैंने किया जब बेरोजगारों को रोजगार के नए मौके बने, इसकी योजनाएं बनाई? ये सब 15 महीनों में हुआ, जिसमें से 2.5 महीने गए लोकसभा चुनाव और आचार संहिता में। 11.5 महीने में हमने अपनी नियत और नीति का परिचय दिया। मैं तो
शिवराज सिंह जी से पूछता हूं कि आप आइए, 18 साल का आप हिसाब दीजिए। जब हम उनसे हिसाब मांगते हैं, वो कहते हैं कांग्रेस ने 70 साल में क्या किया। मैं बता देता हूं क्या किया। अभी टंडन जी बता रहे थे, मैं दूसरी बात बताता हूं। मोदी जी, जिस स्कूल में आप गए, अगर आप गए, वो स्कूल कांग्रेस ने बनाया था। और शिवराज सिंह जी, जिस स्कूल और कॉलेज में आप गए, वो स्कूल और कॉलेज कांग्रेस ने बनाया था। ये सब आप हमसे मत पूछा करिएगा। बड़ी लंबी चौड़ी घोषणाएं शिवराज सिंह जी आजकल कर रहे हैं। अपने जेब में नारियल रखते हैं, 5 महीने बाद चुनाव है, 8 महीने बाद चुनाव है। ये आज इनको बहनें याद आ गई, बहनें याद आ गई, कहते हैं 1000 रुपए देंगे। आज इनको हमारे अतिथि शिक्षक याद आ रहे हैं। आज हमारे NHRM के जो कर्मचारी हैं वो भटक रहे हैं। कौन भी भटकना, हमारी आशा उषा कार्यकर्ता दुखी है। ये आज सब आपके सामने है। शिवराज सिंह जी से तो मैं हमेशा पूछता हूं, शिवराज जी आपने दिया क्या? आपने, शिवराज सिंह जी आपने दिया क्या? आपने बेरोजगारी दी, आपने किसानों को अन्याय दिया, आपने महिलाओं को अत्याचार दिया, और घर घर में शराब दी ना, घर घर में शराब। ये आज शिवराज सिंह जी के बारे में मैं कहना चाहता हूं। मैं अंत में ये कहूंगा, ये चुनाव 5 महीने दूर है। ये किसी उम्मीदवार या किसी पार्टी का चुनाव नहीं, ये चुनाव भविष्य का है। कौन से पटरी पर हम मध्य प्रदेश को ले जाए, कौन से पटरी पर हम मध्य प्रदेश को ले जाए, ये हमारे सामने चुनौती है। हर चुनाव के अलग मुद्दे होते हैं, आपके विकास के मुद्दे हैं, वो विकास के मुद्दे तो है। कांग्रेस की सरकार आएगी, इन पर हम पूरी प्राथमिकता देंगे, क्योंकि आपका जो उपेक्षित इतिहास है, इस उपेक्षित इतिहास को हम बदलेंगे। हमने ऐलान किया है कि गैस सिलेंडर कितने का, गैस सिलेंडर कितने का, और अपनी लाडली बहनों को कितने, 1500। ये 1500 1500 रुपए हम देंगे। आज ये हमारे सामने जो चुनौती है, हमारे नौजवानों की भविष्य की चुनौती है, हमारे कृषि क्षेत्र की चुनौती है, हमारे आर्थिक गतिविधि की चुनौती है। तो मैं आपसे यही निवेदन करता हूं, आप कमलनाथ का साथ मत देना, कांग्रेस का साथ मत देना। ये तस्वीर रख लीजिए अपने सामने, सच्चाई का साथ दीजिएगा। आप सच्चाई का साथ देंगे, सच्चाई का साथ देंगे, तो हम दमोह का और अपने मध्य प्रदेश का भविष्य सुरक्षित रख पाएंगे। और हर सब चारों सीटों का झंडा हमारे मध्य प्रदेश की विधानसभा में लहराएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ी लंबी चौड़ी घोषणाएं शिवराज सिंह जी आजकल कर रहे हैं। अपने जेब में नारियल रखते हैं, 5 महीने बाद चुनाव है, 8 महीने बाद चुनाव है। ये आज इनको बहनें याद आ गई। बात करी, तरह तरह की आपकी मांगे हैं। मैं तो पूछता हूं, कितने साल क्या हुआ? 18 साल शिवराज सिंह जी की सरकार रही। शिवराज सिंह जी से मैं पूछना चाहता हूं, आप दमोह के, मैं दमुआ कह रहा हूं कि दमुआ छिंदवाड़ा में है, इसलिए दमुआ में ध्यान में रहता है। दमोह और जबेरा, हमारा हटा, हमारा पथरिया, यहाँ का क्या तस्वीर। मेडिकल कॉलेज की बात होती है, शिवराज सिंह ने तो घोषणाएं करी, शिवराज सिंह ने घोषणाएं करी। हमारे जो आदिवासी भाई बैठे हैं, वन अधिनियम के जो पात्र थे, दमोह जिले में, ये एक जिला ऐसा है पूरे प्रदेश में जहां 70% हमारे आदिवासी भाइयों को जो वन अधिकार का पट्टा था, उनको निरस्त कर दिया गया।
मैं आदिवासी भाई को कहना चाहता हूं, जैसे ही हमारी सरकार बनेगी, ये सब केस जो है हम फिर से खोल के देखेंगे कि आपको पट्टा मिलेगा। कौन सी चुनौती हमारे सामने नहीं है। 15 साल बाद कांग्रेस की सरकार बनी थी। 2018 में दिसंबर में कांग्रेस की सरकार बनी। शिवराज सिंह जी ने कैसा प्रदेश हमें सौंपा था, एक ऐसा प्रदेश जो बेरोजगारी में नंबर 1 है, किसानों की आत्महत्या में नंबर 1, ऐसा प्रदेश मुझे सौंपा था। महिलाओं पर अत्याचार नंबर 1, कहते मैं मामा हूं, कभी कहते मैं किसान का बेटा हूं, और पूरे देश भर में किसानों की आत्महत्या में नंबर 1, हमारे महिलाओं पर अत्याचार पर नंबर 1, ऐसा प्रदेश सौंपा था। हमारे किसी क्षेत्र में क्रांति लाने की आवश्यकता थी, हमने एक शुरुआत करी। जो ये बाजार चलता है, यहाँ तेजगढ़ का बाजार चलता है, ये बाजार तभी चलता है, ये किराने की दुकान गांव में तभी चलती है जब किसानों की जेब में कुछ पैसा हो, उनकी खरीदने की ताकत हो। हमारे किसानों, हमारे कृषि क्षेत्र में एक नई क्रांति आए। हमने शुरुआत करी कि हम किसानों का कर्जा माफ करेंगे, कर्जा माफ और किसानों का बिल माफ किया था। हमने दमोह जिले में 57,000 किसानों का कर्जा माफ किया। ये पहले किस्त में था, दूसरी किस्त चालू थी। हमने कहा था कि हमारा डिफॉल्टर किसान हुए या चालू खाता वाला किसान हुए, हम कर्जा माफ करेंगे। दूसरा किस्त कौन था? 27 लाख किसानों का कर्जा हमने पूरे प्रदेश में माफ किया। ये एक शुरुआत थी, ये पहले किस्त में ये शुरुआत थी। क्योंकि अगर किसान की जेब में पैसा है, उसके बच्चे अच्छी पढ़ाई कर सकते हैं, अच्छे कपड़े पहन सकते हैं। ये आज तस्वीर आप सबके सामने है। हमने शुरुआत करी थी कि 100 रुपए 100 यूनिट बिजली मिले, पेंशन की बात होए, हमारे सामूहिक विवाह की बात होए, हमने ये सब शुरू किया था। पर सौदे के साथ हमारी सरकार नहीं रही। मैं मुख्यमंत्री था, मैं भी सौदा कर सकता था, पर मैं मध्य प्रदेश की पहचान सौदे से नहीं करवाना चाहता था। मैंने कहा कुर्सी बाढ़ में जाए, मैं सौदा नहीं करूंगा। मैंने सौदा नहीं किया। विधवा पेंशन की भी बात की। ये सब बातें से आप परिचित हैं, मैं दोहराना नहीं चाहता हूँ। कौन सी गलती की मैंने, कौन सा पाप किया कि मैंने 1000 गौशाला खोले जो मध्य प्रदेश के इतिहास में नहीं खुले? कौन सा पाप मैंने किया? कौन सी गलती मैंने की कि मैंने 100 रुपए 100 यूनिट बिजली दी? कौन सा गुनाह मैंने किया कि मैंने विधवा पेंशन बढ़ाई? कौन सा पाप मैंने किया जब बेरोजगारों को रोजगार के नए मौके बने, इसकी योजनाएं बने? ये सब 15 महीनों में हुआ, जिसमें से 2.5 महीने गए लोकसभा चुनाव और आचार संहिता में। 11.5 महीने में हमने अपनी नियत और नीति का परिचय दिया। मैं तो शिवराज सिंह जी से पूछता हूं कि आप आइए, 18 साल का आप हिसाब दीजिए। जब हम उनसे हिसाब मांगते हैं, वो कहते हैं कांग्रेस ने 70 साल में क्या किया। मैं बता देता हूं क्या किया। अभी टंडन जी बता रहे थे, मैं दूसरी बात बताता हूं। मोदी जी, जिस स्कूल में आप गए, अगर आप गए, वो स्कूल कांग्रेस ने बनाया था। और शिवराज सिंह जी, जिस स्कूल और कॉलेज में आप गए, वो स्कूल और कॉलेज कांग्रेस ने बनाया था। ये सब आप हमसे मत पूछा करिएगा। बड़ी लंबी चौड़ी घोषणाएं शिवराज सिंह जी आजकल कर रहे हैं। अपने जेब में नारियल रखते हैं, 5 महीने बाद चुनाव है, 8 महीने बाद चुनाव है। ये आज इनको बहनें याद आ गई, कहते हैं 1000 रुपए देंगे। आज इनको हमारे अतिथि शिक्षक याद आ रहे हैं। आज हमारे NHRM के
जो कर्मचारी हैं वो भटक रहे हैं। कौन भी भटक रहा है? हमारी आशा उषा कार्यकर्ता दुखी है। ये आज सब आपके सामने है। शिवराज सिंह जी से तो मैं हमेशा पूछता हूं, शिवराज जी आपने दिया क्या? आपने शिवराज सिंह जी आपने दिया क्या? आपने बेरोजगारी दी, आपने किसानों को अन्याय दिया, आपने महिलाओं को अत्याचार दिया और घर घर में शराब दी ना, घर घर में शराब। ये आज शिवराज सिंह जी के बारे में मैं कहना चाहता हूं। मैं अंत में ये कहूंगा, ये चुनाव 5 महीने दूर है। ये किसी उम्मीदवार या किसी पार्टी का चुनाव नहीं, ये चुनाव भविष्य का है। कौन से पटरी पर हम मध्य प्रदेश को ले जाएं? कौन से पटरी पर हम मध्य प्रदेश को ले जाएं? ये हमारे सामने चुनाव है। हर चुनाव के अलग मुद्दे होते हैं, आपके विकास के मुद्दे हैं, वो विकास के मुद्दे तो है। कांग्रेस की सरकार आएगी, इन पर हम पूरी प्राथमिकता देंगे, क्योंकि आपका जो उपेक्षित इतिहास है, इस उपेक्षित इतिहास को हम बदलेंगे। हमने ऐलान किया है कि गैस सिलेंडर कितने का? गैस सिलेंडर कितने का? और अपनी लाडली बहनों को कितने? 1500। ये 1,500 1500 रुपए हम देंगे। आज ये हमारे सामने जो चुनौती है, हमारे नौजवानों की भविष्य की चुनौती है, हमारे कृषि क्षेत्र की चुनौती है, हमारे आर्थिक गतिविधि की चुनौती है। तो मैं आपसे यही निवेदन करता हूं, आप कमलनाथ का साथ मत देना, कांग्रेस का साथ मत देना। ये तस्वीर रख लीजिए अपने सामने, सच्चाई का साथ दीजिएगा। आप सच्चाई का साथ देंगे, सच्चाई का साथ देंगे तो हम दमोह का और अपने मध्य प्रदेश का भविष्य सुरक्षित रख पाएंगे। और हर सब चारों सीटों का झंडा हमारे मध्य प्रदेश की विधानसभा में लहराएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। BCN हिंदी